नए पीढ़ी के लोग आएँ, कुछ यहाँ सीख के जाएं कि महासू मंदिर का है। पूरा उत्तराखंड इस डंडियाली में समाया हुआ है। ये गेट जो है लकड़ी का बना हुआ है और ये हमारे परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं वो ये जो गाय और बैल के गलों में बांधा जाता था घंटी, वो घंटी है ये। और ये घूम सेलिब्रेशन हो रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग भी उसमें शामिल हो चुके हैं। हाँ, ये जो यहाँ पे टीका लगाने के लिए लड़की खड़ी है, तो ये हमको टीका लगाने के लिए खड़ी हुई है। जो भी खोली है ये छोटी है, मैंने बार बार बताया है कि छोटी इसलिए होती थी, ये तो सर्दी गर्मी की वजह से। और गाँव में शादी हुआ करती थी कई साल पहले, तो ऐसे पटाखे लगाए जाते थे। ये देखिए पटाखे। एयरपोर्ट वाली रोड पे सोडा सरौली से आगे भोपाल पानी से आगे बड़ासी और खीर और कपला फाना वगैरह वगैरह ये सारी कर सकते हैं। संगीत सभा। ये मैं एक पकौड़ी भी ले रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डंडियाली रिजॉर्ट एंड कैफे में, जो कि देहरादून से 18 किलोमीटर की दूरी पर थानों के पास एक सिरियो गांव में स्थित है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये गेट जो है लकड़ी का बना हुआ है और इसके सामने देखिए स्वागत के लिए ये 2 फ्लावर पॉट लगे हुए हैं। आइए चलते हैं अंदर डंडियाली में और देखते हैं इसे क्या क्या है यहाँ पर। है ढोल दमो, हाँ ढोल दमो भी सन। ये हमारे परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं वो भी हैं। ये है मस्का बाजा और ये है दमाऊ और ये है ढोल। तो ढोल दमाऊ और मस्क बाजा, तो ये सब परंपरागत हमारे वाद्य यंत्र हैं। इनका भी सुंदर सा प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। ये जो गाय और बैल के गलों में बांधा जाता था घंटी, वो घंटी है ये। और ये घुंघरू है जो बच्चे के गले में बांधी जाती थी। खोली, हमारे गांव में जो खोली होती थी ना, जहाँ से हम एंटर करते थे अंदर घर में, तो वो प्रवेश द्वार, तो ये वो है। ये देखिए बहुत ही सुंदर खूबसूरती से, जैसे पहले के ज़माने में लोगों के घर हुआ करते थे, उसी तरह से इन्होंने सजा रखा है इसको। तो ये देखिए, ये स्वागत के लिए। और ये हम अंदर जाते हैं। ये महासू मंदिर का है। ये देखिए पूरा उत्तराखंड इस डंडियाली में समाया हुआ है। तो महासू देवता मंदिर है आपके जौनसार में, जो हनोल में पड़ता है। हनोल में ही तो है, हनोल में पड़ता है महासू महाराज जी का। ये शंकर भगवान के रूप हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर बना रखा है। बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और ये है केदारनाथ मंदिर, इसके भी आप लोग दर्शन कीजिए। ये झुक के थोड़ा सा आना पड़ता है। पहले खोलियाँ इसलिए ऐसे छोटी इसलिए बनती थी कि ताकि आदमी घर में प्रवेश करे तो थोड़ा झुक के प्रवेश करे, उसको झुकना सिखाया जाता था। तो ये इस तरह की खोली है, छोटे दरवाजे वाली। ये गागर है, ये गागर है। ये देखिए गागर को लोग अब भूल चुके हैं, अब लोगों ने आरओ फिल्टर पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तो ये गागर है यहाँ पे। और ये जंद्रा, ये देखिए ये जंद्रा है, ये सिलोटा है, इसमें लूण पीस रखा शायद है, लूण पीसी हुई है माँ। आइए जंद्र हुए। तो यहाँ पे पूरी परंपरागत धरोहर जो है वो संजो के रखी हुई हैं, बनाई हुई हैं, ताकि जो नए पीढ़ी के लोग आएँ, कुछ यहाँ सीख के जाएं कि हमारे ऐसे ऐसे ये हुआ करते थे इस तरह का। क्योंकि अब सारा नया लुक ले लिया है। ये कंडी है, ये देखिए ये कंडी है यहाँ पे। और ये व्हील है, पहिया। और ये है डंडियाली
ऊपर देखिए आप, ये डिंडाली का रूप है। ये डिंडाली है जो हमारे गांव में हुआ करती थी। हमारे घरों में ऊपर की मंजिल में जो दीवार रहित बरामदा होता था उसे डिंडाली कहते थे। ये भी दिखा दो प्रथा है जो। हाँ, ये जो यहाँ पे टीका लगाने के लिए लड़की खड़ी है, तो ये हमको टीका लगाने के लिए खड़ी हुई है। जो भी आते हैं तो हमारे गांव में ये प्रथा है कि सबसे पहले स्वागत टीके से किया जाता है। तो ये टीका लगा रही है। माँ जी आ जाओ, आ जाते। चल ठीक है, शाबाश बेटा। दिव्या है हमारी बहुत। अच्छा, ये दिव्या है लड़की, इसने टीका लगाया है। यहाँ पे टीके से स्वागत हुआ है, जैसे हमारे गांव में परंपरा में होता है। ये देखिए, ये सबको टीके लगाए जा रहे हैं। मैं अभी इनसे लेती हूँ। पहले, अब आप लोग भूल चुके होंगे क्योंकि पहले हम लोगों के यहाँ शादी, गाँव में शादी हुआ करती थी कई साल पहले, तो ऐसे पटाखे लगाए जाते थे। ये देखिए पटाखे, ये जो लगे हुए हैं सारे पटाखे, तो ऐसे करके शादी होती थी। तो ये पटाखा भी देख लीजिए, आपको यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले जब शादियाँ होती थी तो उस तरह का यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस तरह की छोटी टेबल हुआ करती थी और इस तरह का आसन बैठने के लिए होता था जब बारात आती थी। तो इस तरह का इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, दिखाया है। या घर में कोई भी मेहमान आता था तो इस तरह से उनके लिए बैठने का स्थान होता था। तो दोस्तों, ये है परंपरागत पर्या, बड़ा पर्या, छोटा पर्या, ये गागर और ये छोटा पर्या। और ये इसमें मट्ठा मथी जाती थी और मक्खन निकाला जाता था। और ये है पाथा, इसमें अनाज के नापतोल के लिए ये होता था। 2 किलो इसमें अनाज आ जाता था। तो पहले ज़माने में नापतोल नहीं होते थे, तो इसी से अनाज का आदान प्रदान किया जाता था। और ये है गागर और ये है सुप्पा। ये है सुप्पा, इसमें अनाज को पकाने से पहले साफ़ किया जाता था, या किसी भी अनाज को साफ़ किया जाता था। और ये यहाँ पर लगी हुई है रेसिपी का मेन्यू लगा हुआ है। तो आज क्या बनेगा ये इसमें लिखा गया है कि आज की रेसिपी क्या होगी। कंडाली का साग होगा, कोदा होगा, झंगोरा होगा, जो भी है। और ये है टेलीफोन, पुराने ज़माने का टेलीफोन, लैंडलाइन का, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। और ये है अगरबत्ती का पॉट। अगरबत्ती ये पीतल का है। और ये है केतली, परंपरागत, थोड़ी सी सजा रखी उन्होंने पेंट करके। और ये है डोरा, ये बड़ा डमरू, छोटा डमरू, जिसमें हमारे मृतक जो आत्मा होती हैं उनके लिए, उनको नचाने के लिए घड़ियाला लगाया जाता है। इसमें डोरा थकली बोलते हैं, थकली है नहीं यहाँ पे, थाली। और ये है डोरा डमरू। और ये है शैम्पू का डिस्प्ले, शैम्पू हैं, शहद है। और ये रोट और अरसे यानी कि उत्तराखंड की मिठाई, इसे आप यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं। और ये है भीमल का शैम्पू। ये और भी उत्पाद जो नेचुरल हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। और ये है उत्तराखंड की घरों में बनाई हुई कंडियाँ और लालटेन। और ये है गंजाला, ये ओखल में धान या अन्य अनाज कूटने के काम आता है, इसको कहते हैं गंजाला। और ये है ये पहाड़ी दरवाज़ा, छोटी हाइट का। यहाँ पे है पेट्रोमैक्स गैस। जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो तब रात को इसी को काम में लाया जाता था उजाले के लिए। और ये पेट्रोमैक्स जो है शादियों में भी रात को काम आता था। और ये है पक्षियों का घोंसला। देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही शानदार है, सुंदर है। और ये खटिया है, ये इस तरह से है, बहुत ही सुंदर है। तो लोग यहाँ पे ये बर्थडे मनाने के लिए भी आए हुए हैं सामने। और ये इसका आप देख हाँ, यू गेडू च, ये है गेडू।
ये गेडू है, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ये गेडू है, ये दोनों गेडू तो हैं। ये बड़ा है और ये छोटा गेडू है। और ये व्हील है और ये चूल्हा दिखा रखा है। ये कंडी, ये सारी घरेलू चीजें हैं, परंपरागत चीजें। एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, हुक्का। ये देखिए, इसमें अंगारे भरे हुए हैं। अभी अंगारे दिखाने के लिए भरे हुए हैं, लेकिन ये हुक्का है। इससे तम्बाकू वगैरह बूढ़े लोग या पहले जमाने में लोग पीते थे। तो ये चीज है ना। तो आप नहीं है ये शादियों में वो ले जाते क्या बोलूं मैं कमोदी। अच्छा, ये दही कमोदी, दही परोठी बोलना चाहता है। अच्छा, परोठी या परोठी से, ये दही परोठी शादी में ले जाते, शादी वादी में जो ले जाते थे दही परोठी बोलते थे, वो ये है। ऐसी होगी तो उसको कमोदी बोलेंगे। वो तो लकड़ी की है, ये लकड़ी की होती थी, ये वाली लकड़ी की खड़ा रहता है वो दही की। हाँ, दही की परोठी। ये सुप्पा है, ये साज है, हुक्का की साज है ना। गाना भी होगा शायद इस पे बना हुआ, इस पे ना गाना भी बना है शायद। हाँ, मगर माट हो तो ये देखो। अच्छा, यहाँ पे ये रसवाड़ा है, ये रसोई बोलते हैं इसको अब हम लोग तो। ये रसोड़ी, ये झंगोरे की खीर और ये मंडवे की रोटी और ये सब कुछ इसे रसवाड़ू, इसका नाम लिखा है रसवाड़ू। पहले रसवाड़ू बोलते थे, रसोई को रसवाड़ू ही बोलते थे। हैं ये भड्डू है ना, ये भड्डू हैं ये सारे। ये डिबली च फुलटी, डिबली, ये फुलटी, ये भड्डू, ये सब भड्डू हैं। तो इन पे यहाँ पे खाना बन रहा है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर के मंजिल में। तो ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बना रखा, ये देखिए। ये पहले कैसेट चलती थी, कैसेट का भी इन्होंने एकत्रण किया हुआ है। और ये कांसे के बर्तन हैं, कांसे के बर्तन का प्रयोग है। ये जग भी कांसे का है। डिंडियाली, ये है डिंडाला, यानी कि पहले के घरों में डिंडाला हुआ करते थे, उसी टाइप का है। और इसीलिए इसका नाम भी डिंडियाली रखा गया है। ये पहले के लैंड फोन, ये चिमनी, कैसेट्स, ये लालटेन। तो दोस्तों, अब मैं नीचे उतर रही हूँ। तो ये डंडियाली रिजॉर्ट है और ये देहरादून से कम 20 किलोमीटर आगे है। सौड़ा सरौली होते हुए एयरपोर्ट वाली रोड पे सौड़ा सरौली से आगे भोपाल पानी से आगे बड़ासी और उसके थानों के बीच में राइट हैंड पे, जब हम देहरादून से आएंगे तो राइट हैंड पे रोड कटती है और अंदर आ जाना है। कम से कम 6-7 किलोमीटर अंदर ये रिजॉर्ट है। तो बहुत ही सुंदर है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही पीसफुल और जंगल के बीच में ये जगह है। और यहाँ पे आम के बगीचे भी हैं। सामने आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये सारे ये ऊपर जंगल का एरिया है और ये लास्ट मंजिल है। और मैं अब नीचे जा रही हूँ। ये दोस्तों, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ऊपर की मंजिल में। उधर तो मैं चली गई हूँ, लेकिन अब इधर से भी मैं ऊपर जा रही हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और ग्रीनरी से इसको चारों तरफ से बेल से सजाया हुआ है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया। ये गणेश भगवान जी हैं और ये मेडिटेशन कक्ष भी यहाँ पर है ये। और ये यहाँ का इस तरह का बाहर का व्यू,
ये डंडियाली, तो जैसे डिंडाले हुए करते थे पहले, जो घरों में डिंडाला बोलते थे जिसको हम लोग, तो उसी टाइप का कुछ ये है। तो हम लोग डिंडाले में बैठते थे और कुछ भी अपना काम करना होता था तो करते थे। तो डिंडाला ही ये इस तरह का पूरा ये एरिया डिंडाले के रूप में बना हुआ है। तो बेल से सजा रखा उन्होंने, सारे चीज़ें परंपरागत चीज़ें यूज़ की हुई हैं। और ये है मेडिटेशन कक्ष। ये यहाँ पर आप लोग जब आएंगे तो मेडिटेशन के लिए बहुत ही शानदार है। देखिए आप लोग भी, भगवान का यहाँ पे मंदिर है और ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप लोग। इधर देखिए, और यहाँ पे मेडिटेशन के अलावा म्यूजिक वगैरह के लिए ये ढोलक और हारमोनियम भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो ढोलक हारमोनियम से अपना गाना वाना भी गा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। संगीत सभा भी आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। पहले ज़माने में जैसे होता था ना, पहले छोटे दरवाजे होते थे, तो उसका उद्देश्य ये होता था, एक तो सर्दी गर्मी का की वजह से भी होते थे कि ताकि सर्दी कम लगे, और दूसरा कोई भी आदमी हो प्रवेश करे तो सर झुका के प्रवेश करे। है सर भी लग गया मेरा। तो ये हाय हाय है चिरंजीव। मैंने कहा कहाँ गए? ये तो मैं मेडिटेशन वाला है ना ये। अच्छा। इसका नाम है। फोटो खींचना मना है, लेकिन हमने तो फोटो ले ही ली भाई। हाँ, अब फोटो नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे? यहाँ पे लोग आएंगे कैसे? ये है, ये देखिए, ये दरवाजे जो मोरी है ये खोली है ना, खोली है, ये छोटी है। मैंने बार बार बताया है कि छोटी इसलिए होती थी, ये तो सर्दी गर्मी की वजह से, और दूसरा जो है झुक के आदमी एंटर करे दरवाजे पे, मतलब प्रवेश करने पर झुके आदमी थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे शादी होती है तो ये पतंगे लगे हुए हैं, इस तरह के पतंगे पहले शादियों में लगा करते थे। ये है डंडियाली का व्यू, और पकौड़ियाँ बन रही हैं नीचे। बहुत सारे घरेलू पकवान जो परंपरागत हमारे पकवान हैं, दाल की पकौड़ियाँ, झंगोरे की खीर और फाड़ा, कफली, ये सभी चीज़ें नीचे बन रही है। तो उसकी खुशबू में ये देखिए, ये ऊपर है पठाली वाले घर उस सामने, और ये आगे मैं दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, ये है पठाली वाले घर का मॉडल, पठाली वाले घर का मॉडल ये दिखाया गया है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर। ये है ग्राउंड फ्लोर यानी कि ओबरा का दरवाजा। और ये पाखला पहन रही। अच्छा, ये तो जौन सारी ड्रेस है, और ये चमोली घाघरा कहाँ पहनते हैं? हाँ, पाखला पहनते हैं। तो ये पाखले के लिए तैयार हो रही हैं लड़कियां। तो यहाँ पे मतलब उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को दिखाया गया है इस डंडियाली रिजॉर्ट में। तो बहुत ही सुंदर है। ये खाना खा रहे हैं यहाँ पे गेस्ट लोग। तो परंपरागत जो डिशेज है उन्होंने बना रखी हैं, मैंने अभी बताया ना, झंगोरे की खीर और कपला, फाड़ा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की थाली यहाँ पे परोसी जाती है। और ये खदरा मैंने बताया, अब थोड़ा सा पहले हमारे सिंपल खदरे ये हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर नक्काशी के रूप में सजा के दिखाया है। और ये म्यूजियम है मैडम, ये म्यूजियम टाइप का यहाँ पे बना रखा कुछ। तो ये फोटोएं हैं। तो ये परंपरागत, मतलब ये ऊपर है जो ये लकड़ी का है ये वाला, और ये अलमारी, जो पहले अलमारी होती थी उस तरह की ये अलमारी है। और ये खदरा है, फिर से ये छोटी सी रोशनदान टाइप की खिड़कियां जैसे होती थी वो हैं। और ये देखिए, ये चिनाई जैसे मिट्टी की चिनाई होती थी ना, उसी तरह की चिनाई इन्होंने करी हुई है।
यहाँ पर परंपरागत परिधान पहनकर फोटोग्राफी की जा रही है। इस लड़की ने जौनसार का घाघरा और चमोली का पाखला पहना हुआ है और वो फोटोग्राफी करवा रही है। ठंडा हो रहा है, ले, पहले ये क्या है ये? मैं एक पकौड़ी भी ले रही हूँ। पकौड़े और चाहिए? ये देखिए दाल की पकौड़ी, बहुत ही सुंदर गरम गरम है ये। यहाँ पर भी तो बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी है देहरादून से। वहाँ पर तो मिली हुई है ना। एक क्यों है, अगर जो बता रहा है वो देहरादून का बता रहा है, क्यों? नहीं, ये लिखा है। बोलो तुम खा लो। नीचे वहाँ पे खाए। ये है परंपरागत ज्वेलरी सेट और ये भीमल का शैम्पू, और ये सेट मैंने पहन भी लिया है। देखिए बहुत सुंदर है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरे उत्तराखंड की झलक मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।